दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, उनके अंदर छिपी चौपाइयों के बारे में और उनसे होने वाले लाभ के बारे में कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से परेशानियों से लड़ सकते हैं। और वो सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर लोग व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर मैं व्यवसाय की बात करूं या फिर मैं एक पेशे की बात करूं, तो वकील की मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पर एडवोकेट की बात करना चाहूंगी। अक्सर लोग एडवोकेट बनना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ग्रह उनके साथ नहीं होते। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जानना चाहूंगी कि एक वकील बनने के लिए कौन से ग्रह प्रबल होने चाहिए और वो ग्रह कौन से लगन में होने चाहिए? एक वकील का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है, लेकिन मैं आप सभी से सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करें कि यदि वकील के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद हो जाए, वैसे भी हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्रदान करने वाले हैं। यदि उनका आशीर्वाद प्रदान हो जाए तो आपका जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। मैं तो आपके लिए सदैव प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि परमात्मा के आशीर्वाद से आपके परिवार का जीवन सुखमय हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। वकील का पेशा एक बहुत ही अलग है। अगर मैं वकील के पेशे में एक बोलने का तरीका होता है जहां पर सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाना है कि मैं आपके हिसाब से बातें कर रहा हूं, लेकिन कार्य अपना सिद्ध करना है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि काजु हमार तासु हित होई और रिपुसन करिय बद कही सोई। वकील का एक पेशा इस प्रकार का है कि बोलने से दूसरे वाले को जो बातें समझ आए वो ये हो कि मेरे कार्य की बातें हो रही हैं, लेकिन वो कार्य अपना सिद्ध कर रहा होता है। सबसे पहले बोलने के तरीके में जो हमारे ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं बुध। बुध वाणी के कारक ग्रह हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं
बृहस्पति सत्यमेव जयते की सिद्धि प्राप्त कराते हैं। शनि कर्मेश हैं। यदि बृहस्पति, बुध और शनि हमारी जन्म कुंडली के अंतर्गत एक स्ट्रांग परिस्थिति में होंगे, एक बलिष्ठ परिस्थिति में होंगे, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली, तीनों कुंडलियों में यदि इनकी परिस्थितियां बेहतर होगी तो निश्चित रूप से आपका बच्चा एक वकील बनने की तरफ अग्रसर होगा। अब मैं इन्हीं के साथ साथ यदि बात करूं कुंडली के भावों की, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है जो वकील के लिए महत्वपूर्ण है। छठा भाव कोर्ट कचहरी केस मुकदमे संबंधित भाव होता है और नवम भाव होता है जो कि कोर्ट का सत्यमेव जयते की सिद्धि प्राप्त करवाता है। तो उसके साथ साथ इन तीनों भावों का आपस में सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों भावों का आपकी जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में यदि इन तीनों भावेशों का आपस में संबंध होगा तो आपका बच्चा एक सफल वकील बनने की तरफ सबसे पहले अग्रसर होगा और एक सफल वकील बन सकेगा। इन्हीं भाव की कड़ी में एक मैं और चीज जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव हमारे पुराने लेखा जोखा संभाल के रखने की चीजें होती है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पीड़ित हो या निर्बल हो या भावेश निर्बल हो तो आप सोच सकते हैं कि जो भी आप चीजें रखेंगे उसको भूल जाएंगे। तो यदि तीसरा भाव सशक्त हुआ तो एक वकील अपनी चीजों को, जो पुराने रिकॉर्ड हैं, उनको संभाल करके अच्छे तरीके से रख पाएगा, तो उसके वो जीवन में बहुत काम आएंगी और उसका जो कार्य है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रगति करता रहेगा। तो मैं यदि कहना चाहूं तो दूसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव और तीसरे भाव का आपस में संबंध महत्वपूर्ण है। बुध, बृहस्पति और शनि, तीन ग्रहों का कुंडली में अच्छी परिस्थिति में होना महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां एक संतान के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से एक अच्छा वकील बन सकता है। लेकिन अब यहां से वकील के बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉयर अलग होते हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। तो मान लिया जाए कि यदि आमत्य कारक, एक जैमिनी ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो आत्मकारक होता है और जिस ग्रह की डिग्री उससे कम होती है वो आमत्य कारक माना जाता है। आमत्य कारक वो प्लैनेट होता है जो हमारे आजीविका की दिशा को तय करता है, हमें धन कहां से प्राप्त होगा उस परिस्थिति को तय करता है। यदि मान लिया आमत्य कारक राहु या मंगल हैं तो आप क्रिमिनल केस के यदि वकील बनेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरे केस के आप वकील बने, माना कुंडली वकील बना रही लेकिन आपने दूसरा सिलेक्शन कर लिया तो आप एक बेहतर वकील नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार यदि शुक्र आमत्य कारक है तो आपको दाम्पत्य जीवन का वकील बनना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। बुध है तो आपको कॉर्पोरेट जगत का या व्यापारिक जगत का वकील बनना पड़ेगा तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जरूरी है कि अपने ग्रहों की परिस्थितियों को बेहतर रूप से समझा जाए और उस पर आगे बढ़ा जाए, तो जाकर के जो आपका कार्य है वो निश्चित रूप से सफल होता है और जीवन में निर्विघ्नता पूर्वक अपने समस्त कार्यों को संपूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। दर्शकों, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनभावन विषय है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सके, चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सही प्रकार से तरक्की प्राप्त कर सके, उचित दिशाओं से मिल सके। और वो सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा हमारे साथ उपस्थित होते हैं आचार्य जी। आपको बताते हैं कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं। उपाय भी जानूंगी आचार्य जी के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान, लेकिन फिलहाल यहाँ पर राशि का समय हो चुका है, राशि की बात करते हैं। प्रथम 3 राशि के बारे में जानना चाहूंगी आचार्य जी। तीसरे भाव में चंद्र का गोचर है राशि मेष के लिए। जब तीसरे भाव में चंद्र का गोचर हो तो सीधी सी बात होती है कि जो चीजें आपने पुरातन रखी हुई हैं उन चीजों के बारे में उनको, जैसे आप कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको बहुत पहले संभाल के रखा, सोचते हैं समय आने पर इनका उपयोग किया जाए, आज वो समय है जब उसका आप उपयोग करेंगे और आपके लिए लाभप्रद होगा। आज भाई बहनों से संबंध सुधारने का बहुत अच्छा दिन है, उसके साथ साथ प्रादेशिक यात्रा का योग बन रहा है। आज जो भी धार्मिक कार्य करेंगे आपके लिए लाभप्रद होगा। राशि वृष के लिए, चूंकि चंद्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा, जब द्वितीय भाव में और वो भी बुध की राशि में चंद्र का गोचर चला जाए तो जैसे हम आज वकालत की बात कर रहे हैं तो बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। आज आपकी वाणी पूरे समाज को प्रभावित करने वाली है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, शाम तक कोई मांगलिक समाचार प्राप्त होगा जिससे आपका दिन अति उत्तम तरीके से व्यतीत हो जाएगा। राशि मिथुन, चंद्र का गोचर आप ही की राशि में रहेगा। जब आपकी राशि में उस ग्रह का गोचर है तो समझ सकते हैं कि समाज पर बहुत शानदार प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी करेंगे उन चीजों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ में उसकी दृष्टि जब सप्तम भाव पर होगी तो व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नए नए लोग आपसे व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। आपके व्यापार में बहुत दिन से चल रहा घाटा आज बेहतर परिस्थिति में होगा, यानी वो आज लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। मैं कह सकता हूं आज आपका दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, दिन अवश्य उत्तम होगा। और दर्शकों, उत्तम इसलिए होगा दिन क्योंकि विशेष उपाय आचार्य जी निरंतर आपको बताते रहते हैं, प्रत्येक जातकों के हिसाब से भी बताते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताएं। जी मैं जम्मू से नलिनी बोल रही हूँ। जी नलिनी जी, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। हाँ आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते नलिनी जी। सबसे पहले तो आचार्य जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आज की मेरी कॉल लगी। मैं जी, बहुत बिल्कुल। टाइम से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। और आपका ये जो अभियान है कि रामचरितमानस को लेकर कि इसका ज्ञान घर घर तक पहुँचे, जी तो हमारी भी यही कामना है कि सर हर घर तक ये पहुँचे। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे भी मिलना चाहती हूँ। मेरी कुछ समस्याएं हैं कि जो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकती, तो इसके लिए मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं किस तरीके से आपसे मिलूं? जी नलिनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग राम जी के भक्त हैं और आकर के मुझसे मिलते हैं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से मैं आप लोगों को उपाय बताता हूं और घर पर प्रयोग करते हैं, उससे आप लोगों को बहुत लाभ होता है। ऐसा आप लोग मुझे रिप्लाई करते हैं, बताते हैं कि जो आपने उपाय बताया उससे बहुत लाभ हुआ। मुझे प्रसन्नता होती है। आप हमेशा टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया जाता है, आप उससे संपर्क करके आप एक समय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से पूरा दिन किसी न किसी कार्य में व्यस्त होता है। तो आप एक समय प्राप्त करके आकर के मुझसे मिल सकते हैं। मिलने के बाद भगवान के आशीर्वाद से जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका जरूर निवारण होगा और आपका जीवन जरूर सुखमय बनेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं तमाम परेशानियां दूर हो सके या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप भी आचार्य जी से मिल सके, और उनका उद्देश्य जो श्री रामचरितमानस को लेकर है कि वो आप सभी के घर तक पहुंचे, उसके संस्कार आप सभी के घर तक पहुंचे, मात्र उद्देश्य दर्शकों यही है आचार्य जी का कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप अपने जीवन को पवित्र बना सके। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से आप खुद पवित्र हो सके और उसके अंदर छुपे हुए गुण रहस्यों को सीख सके और अपने जीवन में उनको अमल कर सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी को फिर से जानना चाहूंगी राशियों के बारे में। काल चक्र की चौथी राशि राशि कर्क, चंद्र का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। जब चंद्र का गोचर द्वादश भाव में हो तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों के लिए तो दिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। खासकर आपके आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हो सकती है। तो और उसके साथ साथ यदि भूमि वाहन आज से संबंधित कोई कार्य करना चाहते थे तो आज उसको ना करें, क्योंकि आज दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण व्यतीत होने वाला है। यदि उस तनाव को कम करना चाहते हैं तो अपनी माता की सेवा करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन जरूर उत्तम व्यतीत होगा। राशि सिंह के लिए चंद्र का गोचर चूंकि एकादश भाव में चला जाएगा, यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आज उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। यदि मित्र से कोई मदद लेना चाहते हैं तो आज उसके लिए भी दिन बहुत उत्तम है। उसके साथ बड़े भाई से बहुत दिन से विवाद चल रहा था तो आज उसको सुलझाने के लिए भी दिन अति उत्तम है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार करना चाहते थे तो आज उसके लिए दिन भी बहुत उत्तम है। राशि कन्या, एक ऐसी परिस्थिति में इस टाइम गुजर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि राहु का गोचर चल रहा है और राहु परिवर्तित होने की दिशा में है। यदि राहु परिवर्तित होने की दिशा में है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, लेकिन आज नौकरी के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। जो भाग्य बहुत दिन से साथ नहीं दे रहा वो भाग्य आज जरूर साथ देगा। भूमि वाहन आदि से संबंधित जो कार्य रुके हुए हैं वो जरूर पूर्ण होंगे। यदि मामा पक्ष से कोई सहयोग चाहते हैं तो आज उसको प्राप्त करने का बहुत अच्छा दिन है। आज शाम तक अचानक धन की प्राप्ति होगी, जो धन बहुत दूर से रुका हुआ था। जी बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करूंगी विषय को लेकर भी और राशिफल को लेकर भी, लेकिन फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं राजस्थान से गंगानगर जिले से बोल रहा हूँ। जी आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, उनसे बात कीजिए। जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी बताइए। मेरा जन्म 25 जुलाई 1988 का है सर, 11:15 का। 25 जुलाई 1988। नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र सिंह जी। 25 जुलाई 1988 11:15 जी। कहाँ जन्म हुआ है? सर गंगानगर में हुआ है जी। क्या पूछना चाहते हैं? सर हर काम में कोई ना कोई रुकावट रहती है सर, कोई भी कंपटीशन में फाइट नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी तक मैं। जी, आपने जैसा कि पूछा है कि हर कार्य में आपकी रुकावट रहती है, रुकावट रहेगी कैसे नहीं।
जब लग्नस्थ जो ग्रह है, जो लग्न कुंडली का स्वामी है, यदि वो हमारे 6ठे, 8वें या 12वें भाव से कहीं भी उसका संबंध बन जाए, इनके स्वामियों संबंध बन जाए या इनके स्वामियों के नक्षत्र में जाकर के उपस्थित हो जाए, तो हमारे हर कार्य में रुकावट उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ हमारा सामाजिक इंप्रेशन बेहतर नहीं रहता है। उसके साथ साथ जीवन इतना संघर्षपूर्ण हो जाता है कि हमें ये प्रतीत होता है कि इस दुनिया में जी क्यों रहे हैं जब हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। यही परिस्थिति आपकी कुंडली के साथ है। और अभी 1.5 साल तक का जो समय है, 2017 के जून तक का जो समय है, वो आपके लिए संघर्षपूर्ण है। 2017 जून के बाद ही जाकर के आपको जीवन में सफलता प्राप्त होनी शुरू होगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होता है, यदि व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे तो मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। यदि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप दूर रहते हैं, तो आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगा करके धारण कर सकते हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करेगा। जब तक कवच प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक आप उत्तरकांड के दोहा नंबर 103 को 21 दिन तक लगातार करें। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही वो दूर हो जाएंगी और आपका जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप सिद्ध कवच धारण कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप सभी के लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूरी डिटेल बतानी होगी संस्थान में, तभी आपके लिए वो तैयार किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से, ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां निरंतर आ रही हैं वो दूर की जा सके। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। 6 राशियों की हम बात कर चुके हैं, जानना चाहूंगी आगे की 3 राशियों के बारे में। राशि तुला काल चक्र की 7वीं राशि है। चंद्र का गोचर 9वें भाव में, मंगल का गोचर आपकी राशि में और उसके साथ साथ शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में। ये तीनों जो परिस्थितियां हैं वो 2 चीज के लिए बहुत अच्छी हैं। 2 चीज के लिए क्या? चंद्र का 9वां गोचर आपके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करवाने वाला है। आज एक मांगलिक समाचार प्राप्त होने वाला है। पिता आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं। यदि व्यापार में चाहिए था कि पिता का सहयोग प्राप्त हो, जिससे मेरा व्यापार आगे चल सके, जिससे व्यापार में वृद्धि हो सके, तो वो सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आज गले का विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक, शनि का गोचर खुद इस राशि में है, उसके साथ द्वितीय भाव में बहुत ही सुंदर बुध और शुक्र का गोचर चल रहा है। यदि संगीत से या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते थे, या संगीत सीखना चाहते थे, या फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते थे, या मान लिया वस्त्र से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते थे, आज उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। लेकिन ध्यान रखना है, किसी को धन नहीं देना है। यदि आज धन दिया तो वो धन प्राप्त होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो व्यक्ति चाहे आपका जितना भी खास हो। ध्यान रखें, दुर्गा जी का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि धनु में जो आज की परिस्थिति है वो बहुत अच्छी है आपके लिए। अच्छी मैं इसलिए कह सकूंगा कि यदि नौकरी बहुत दिन से प्राप्त नहीं हो रही थी, तो आज उसके लिए जो भी प्रयास किया जाएगा, नौकरी जरूर प्राप्त होगी। अब मान लिया कि सरकारी जॉब करते थे और प्रमोशन के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, कोई तरीका नहीं तैयार हो रहा था, आज अपने उच्च वर्ग से बात करेंगे, उच्च वर्ग आपका सहयोग करेगा और आपके प्रमोशन का तरीका निश्चित रूप से बन जाएगा। उसके साथ साथ यदि भाइयों से बहुत दिन से विवाद चल रहा था, उनसे आज बात करेंगे, वो विवाद सुलझ जाएगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। गणेश जी का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों बात बताई है आचार्य जी ने गणेश जी के ध्यान करने की। यदि आप गणेश जी का ध्यान करते हैं तो दिन अच्छा व्यतीत होने की बजाय और ज्यादा अच्छा व्यतीत होगा। यानी कि अगर दिन में थोड़ी बहुत अड़चने भी आने वाली हैं तो गणेश जी का ध्यान करके आप उन अड़चनों को दूर कर सकते हैं और अपने दिन को सकुशल तरीके के साथ व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप जानना चाहते हैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के बारे में, या फिर मंगवाना चाहते हैं किस प्रकार से मंगवा सकते हैं, या फिर जानना चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में, आप टीवी के माध्यम से नहीं बात करना चाहते, यानी कि सार्वजनिक तौर पर आप नहीं बताना चाहते अपनी समस्याओं को, तो संस्थान के नंबर लगातार दिए जा रहे हैं। आप कार्यक्रम के बाद उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं आचार्य जी से। यदि आप फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप उन्हीं नंबर पर दोबारा संपर्क कीजिए और अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कीजिए। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते। मैं आपका प्रोग्राम बहुत समय से देख रही हूँ। जी बिल्कुल। और मुझे आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। और इसमें जो आपने रामचरितमानस के बारे में जो अब घर घर में पहुंचाने का जो अभियान चलाया आपने जी, और वो उपाय मैंने भी किए हैं और इससे मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए कि आपने रामचरितमानस के बारे में जो सब हमको बताया, जिससे कि हमें बहुत फर्क पड़ा। जी बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर आकर के बताया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो जानता हूँ कि श्री रामचरितमानस जिसको भगवान शंकर प्रमाणित करते हैं, जिसको सिर्फ श्रवण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि कहते हैं ऋषि अगस्त को, लिखा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगर भगवान शंकर इससे इतना प्रेम करते हैं, देवाधिदेव महादेव इतना प्रेम करते हैं, तो यदि ये हमारे घर में हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन को तो सुख में बना ही देगा। इसी चीज को लेकर के, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको आप लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। मैं जानता हूं कि आज जीवन बहुत ही व्यस्त है, उसी को देखते हुए मैंने श्री रामचरितमानस की जो आपके लिए विशेष रूप से चौपाइयां निर्मित हैं, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, आपके ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर सकती हैं, उन चौपाइयों को मैंने एक विशेष रूप से बना करके उनको सिद्ध करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपने उसको अपने जीवन में धारण किया, आपके जीवन में बहुत लाभ हुआ, आपने यहाँ पर आकर के बताया, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और दर्शकों यकीन मानिए बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है जानकर कि वाकई में ही आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। यही तो मुहिम है आचार्य जी की, यही तो उद्देश्य है कि आप सभी के घरों तक श्री रामचरितमानस पहुंचे, उसका ज्ञान पहुंचे, क्योंकि वर्तमान युग में लोग नहीं जान पा रहे हैं उस ज्ञान के बारे में जो सालों साल पुरानी है, प्राचीन युग से ये ज्ञान चला रहा है, लेकिन हम उस ज्ञान को भोग नहीं पा रहे, उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे। वही प्राप्ति कराने के लिए आचार्य जी ने एक मुहिम छेड़ी है कि आप भी श्री रामचरितमानस को अपनाइए और उजागर कीजिए अपने जीवन को, और श्री रामचरितमानस के माध्यम से संस्कारों को ग्रहण कीजिए। यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहे हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, संस्थान में कॉल कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। राशि मकर के लिए आज दिन थोड़ा तनावपूर्ण व्यतीत होने वाला है। रास्ते में किसी पर क्रोध नहीं करना है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। हो सके तो खुद वाहन ना चलाएं, किसी के साथ जाएं, या जो भी सरकारी वाहन है उनका प्रयोग करें ताकि आपका दिन उत्तम व्यतीत हो। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, यदि व्यापार से संबंधित आज कोई कार्य था, संबंधित का मेरा मतलब ये है किसी के साथ साझा होकर व्यापार करना चाहते थे तो आज उसको ना करें, उस पर आज फैसला भी ना करें, उसके बारे में कल ही सोचें। उसके साथ साथ परिवार पर भी थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन इन सभी चीजों को दूर करना चाहते हैं तो भगवान राम का ध्यान करते हुए सिर्फ दिन की शुरुआत करेंगे। भगवान राम आपके समस्त कष्टों का निवारण करके आपके दिन को सुखमय बना देंगे। राशि कुंभ एक स्थिर प्रकृति की राशि है। आज जो भी कार्य करेंगे वो सदैव अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। उसके साथ साथ यदि नौकरी भी ज्वाइन करनी थी तो आज उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। उसके साथ साथ यदि भूमि खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी दिन उत्तम है। और खासकर यदि कोई ऐसा व्यापार है जिसका संबंध जल से है तो आज उसके लिए दिन अति उत्तम है। मैं कह सकता हूं आपका दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि मीन एक जल तत्व तो राशि है ही, उसके साथ यदि खाने का कोई व्यापार करना चाहते थे दिन बहुत उत्तम है। पढ़ाई से संबंधित आपकी संतान का एडमिशन नहीं हो रहा था या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या संतान के लिए कोई टीचर ढूंढ रहे थे तो आज इन सभी कार्यों को करेंगे। ये टीचर ढूंढेंगे तो ऐसी पढ़ाई आपके संतान को कराएगा जो आपके संतान के लिए बहुत लाभप्रद होगी। यदि उसका एडमिशन नहीं हो रहा उसके लिए आज किसी से बात करेंगे तो वो आपका सफल हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके व्यापार में बहुत दिन से घाटा चल रहा था तो आज वो दिन है जब उस घाटे की भरपाई की जा सकती है, यानी उसके लिए किसी से बात करेंगे तो आपको तरीका सजेस्ट कर देगा कि ये करने से आपके व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूँ दिन आपका अति उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों यहाँ पर आप चौपाई प्राप्त करना चाहते हैं या फिर श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिल सकें तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और कार्यक्रम के बाद भी आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं आचार्य जी से। अब आचार्य जी जानना चाहूंगे आज के विशेष उपाय के बारे में। आज के विशेष उपाय के बारे में, जैसा कि हम वकील के बारे में बात कर रहे हैं और वाणी के कारक विशेष रूप से बुध ग्रह होते हैं जो वकील के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज उन्हीं से संबंधित एक उपाय है जो आपके दिन को और जीवन को दोनों सुखमय बना सकता है। आज आपको हरी सब्जी लेकर के या तो किसी मंदिर में दान कर देना है या फिर गाय को खिला देना है या फिर किसी गरीब को प्रदान कर देना है। यदि ये कार्य आज कर लेंगे तो आपका दिन अति उत्तम व्यतीत होगा।
जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा उपाय बताया। निरंतर आप बताते हैं हमारे दर्शकों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना वो कर सकते हैं। और आज आपने बात की वकील के बारे में, तो आपने निश्चित तौर पर कहा कि बुध ग्रह वाणी का कारक होता है और यदि बुध ग्रह को हम मजबूत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से लेकिन आने में सक्षम नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके ही शहर में आचार्य जी आपसे मिलने आएंगे। कौन सी तिथि को आएंगे, आप कार्यक्रम के बाद उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो टीवी स्क्रीन पर लगातार चलाए जा रहे हैं। संस्थान के ये नंबर्स है, आप संपर्क साध सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469, 9821533727, 9953333103। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya raj mishra@gmail.com।